नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कार्नेज एंड्स पार्ट 4 माइल्स मोरालेस। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि क्लेटस अब सेंटिनल से जुड़ चुका है, इसलिए माइल्स उसे रोकने आता है। लेकिन क्लेटस माइल्स के साथ साथ स्कॉर्पियन पर भी भारी पड़ने लगता है। तो वही दूसरी ओर ये सब आयरन मैन देख रहा था और वो क्लेटस को रोकने निकलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वो 3 सीरियल किलर देखते हैं जिनके पास क्लेटस ने आयरन मैन का सूट भेजा है। तभी वे लोग आपस में कहने लगते हैं कि जरा सोचो, पहले ये आयरन मैन का सूट है और उसके साथ इसमें सिम्बियोट है और उसके ऊपर हमारी मैडनेस, तो सोचो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो आर्मर इन तीनों से जुड़ जाता है और इन तीनों को कहीं पर ले जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम क्लेटस को देखते हैं जो स्पाइडरमैन, रेड गॉब्लिन और स्कॉर्पियन के पीछे लगा था। तभी माइल्स स्कॉर्पियन से कहता है कि ये बहुत बुरा है, हमारे पास सिर्फ रेड गॉब्लिन है जो क्लेटस को रोकने की ताकत रखता है, पर वो भी बेहोश है। तो अब हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी वहाँ टास्कमास्टर और इलेक्ट्रो आ जाते हैं और क्लेटस पे अटैक कर देते हैं। लेकिन क्लेटस उनके अटैक को रोकता है और टास्कमास्टर पे अटैक करता है। तभी इलेक्ट्रो टास्कमास्टर को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी टास्कमास्टर इलेक्ट्रो से कहता है कि क्या तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकती हो। ये कहते ही इलेक्ट्रो स्पीड बढ़ाती है, लेकिन तभी क्लेटस अटैक कर देता है जिसके कारण टास्कमास्टर नीचे गिर जाता है। तो वही इलेक्ट्रो के पास माइल्स आता है और कहता है एजेंट गाव ने कहा था कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पावर्स है, तो क्या तुम वो पावर्स को बढ़ाना चाहती हो। जिस पर इलेक्ट्रो हाँ कहती है। यह कहते ही माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक पावर वो इलेक्ट्रो को देता है, जिसके कारण अब इलेक्ट्रो के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी थी। तभी इलेक्ट्रो ये सारी इलेक्ट्रिसिटी लेकर क्लेटस पे अटैक कर देती है, जिसके कारण क्लेटस में बड़ा धमाका हो जाता है। तभी ये देखकर इलेक्ट्रो और माइल्स को लगता है कि फाइनली क्लेटस खत्म हो गया। लेकिन तभी उस धुएं में से क्लेटस इलेक्ट्रो से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए तो लो, अब तुम्हें मिल गया है। ये कहते ही क्लेटस धुएं में से बाहर आता है और अपना एक हाथ इलेक्ट्रो के पेट में घुसा देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रो घायल होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन मौके पर वहां पर हाइटेल आ जाती है और इलेक्ट्रो को बचा लेती है। तभी वहां पर टास्कमास्टर भी एक वेपन लेके आता है और कहता है कि मुझे ये स्टार्क के बिल्डिंग में मिला, इसलिए मैं उठा के लेके आया। तभी हाइटेल टास्कमास्टर से पूछती है कि क्या तुम जानते हो ये जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो क्या कर सकती है। जिस पर टास्कमास्टर कहता है मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या कर सकती है। ये कहते ही टास्कमास्टर क्लेटस पे अटैक कर देता है, लेकिन क्लेटस वो अटैक से बच जाता है और वो अटैक पास की बिल्डिंग पर लग जाता है और वो बिल्डिंग टूटने लगती है। ये देखकर माइल्स और हाइटेल उस बिल्डिंग के लोगों को बचाने लगते हैं और तब माइल्स और हाइटेल एक एक करके उस बिल्डिंग के सारे लोगों को बचा लेते हैं। यहाँ क्लेटस स्कॉर्पियन पे अटैक कर देता है, लेकिन स्कॉर्पियन उसके अटैक से बचने में लगा था। लेकिन तभी क्लेटस स्कॉर्पियन पर डेडली अटैक कर देता है, जिसके कारण स्कॉर्पियन बेहोश हो जाता है। तभी माइल्स स्कॉर्पियन को देख के कहता है ये भी बेहोश हो गया। तभी हाइटेल एजेंट गाव को कांटेक्ट करती है और कहती है कि हम कोई एवेंजर्स नहीं है और एक एक करके हमारे हर एक साथी नीचे गिरते जा रहे हैं, तो अब हम आगे क्या करें। जिस पर एजेंट गाव कहती है कि यहाँ पर टास्कमास्टर और इलेक्ट्रो भी घायल हो चुके हैं, तो अब सिर्फ तुम और स्पाइडरमैन बचे हो, तो अब तुम दोनों को ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर एजेंट गाव से कहती है कि हमें कुछ रीडिंग्स मिल रही है। यह सुनते ही एजेंट गाव देखती है और कहती है कि ये रीडिंग्स आखिर है क्या। यहाँ माइल्स स्कॉर्पियन को उठाकर भागने लगता है और हाइटेल से कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आयरन मैन कहाँ पर है। जिस पर हाइटेल कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम अपने एवेंजर से पूछो। लेकिन तभी उनके सामने क्लेटस आ जाता है और कहता है कि तुम फास्ट हो, लेकिन मैं तुमसे भी फास्ट हूँ और अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है यहाँ से बचने का। ये कहते ही क्लेटस उन दोनों को मारने जाता है, लेकिन तभी एजेंट गाव प्लेन से क्लेटस पर अटैक कर देती है, जिसके कारण क्लेटस का ध्यान भटक जाता है। तभी एक ऑफिसर एजेंट गाव से कहता है कि हमें फिर से रीडिंग मिल रही है और ये रीडिंग बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही है। जिस पर एजेंट गाव कहती है
ये रीडिंग आखिर है क्या। यहाँ क्लेटस स्पाइडरमैन और हाइटेल को उठाकर फेंक देता है और फिर उन दोनों को मारने जाता है, लेकिन तभी उन सबको आसमान में कुछ दिखाई देता है और तब वे सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब आयरन मैन आ चुका है और क्लेटस पे सोनिक वेव से अटैक कर देता है। तभी आयरन मैन क्लेटस पर अटैक करके क्लेटस से कहता है कि मुझे इस लड़ाई में आना था क्योंकि तुमने मेरा सूट चोरी किया है। मैं अब तक इस लड़ाई में नहीं था क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ तैयारी कर रहा था। तुमने मेरा एक्सट्रीम वाइट सूट चोरी किया है, इसलिए मैंने ये नया टाइटेनियम सूट बनाया है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये कहते ही आयरन मैन फिर से क्लेटस पर अटैक कर देता है और क्लेटस को घायल करता है। तभी आयरन मैन अपनी एनर्जी को 75% तक बढ़ाता है और उस एनर्जी से क्लेटस पर अटैक करता है और क्लेटस को जमीन के नीचे घुसाता है और तब वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है जिसके कारण क्लेटस जो सेंटिनल से जुड़ा था वो खत्म हो जाता है और उसी के साथ आयरन मैन कमजोर पड़ गया था। तभी वहां पर माइल्स आता है और देखने लगता है कि आयरन मैन कहां पर है। तभी माइल्स कहता है कि लगता है क्लेटस मर गया, जिस पर हाइटेल कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है। लेकिन तभी वहां से जमीन तोड़ के आयरन मैन बाहर आता है और माइल्स के सामने गिर जाता है। तभी माइल्स टोनी को देखकर टोनी से पूछता है, मिस्टर स्टार्क क्या आप ठीक हो? जिस पर आयरन मैन माइल्स से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी मेरे सूट पर डाल सकते हो? ये कहते ही माइल्स अपनी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी टोनी के सूट में डालता है जिसके कारण टोनी का सूट फिर से चालू हो जाता है। तभी माइल्स टोनी को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी फिर से वहां पर क्लेटस आता है और अपने टेंटिकल्स माइल्स के पीठ में घुसाता है जिसके कारण अब माइल्स घायल हो चुका था। तभी क्लेटस माइल्स से कहता है कि तुम भूल गए कि दुश्मन को कभी पीठ दिखानी नहीं चाहिए और अब मैंने बहुत खेल लिया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही क्लेटस सिम्बर ड्रैगन बन के वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ से जाकर फिर से तैयारी करूंगा और उसके बाद मैं फिर से आऊंगा अपना कार्नेज फैलाने के लिए। ये कहते ही कार्नेज वहां से जाने लगता है। यहाँ माइल्स घायल होकर पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो कार्नेज को रोकने के लिए जाता है। लेकिन तभी आयरन मैन माइल्स से कहता है कि जहाँ हो वही रहो, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। ये कहते ही आयरन मैन अपने नैनेट क्लस्टर माइल्स के अंदर डाल देता है जिसके कारण माइल्स पूरी तरह से ठीक होने लगता है और तब माइल्स देखता है कि उसे अब नया सूट मिल चुका है और वो सूट कोई और नहीं बल्कि माइल्स का नया आयरन स्पाइडर सूट है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है।